बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप अपने मुल्क में हैं, चाहे आप बारोज़गार हैं, उसके बावजूद आप में से 90% लोग ये सोचते हैं कि हमें बैरून मुल्क का वीज़ा मिल जाए और हम बैरून मुल्क चले जाएं, अच्छी आमदन होगी, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ आज एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले कई वाक़यात हो चुके हैं इस तरह के, लेकिन आप लोगों की याद दहानी के लिए फ्री वीज़े वाले, सस्ते वीज़े वाले, ज़्यादा सैलरी का लालच, ज़्यादा सहूलियात का लालच और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे धंधे हैं कि जिनमें आप फंस जाते हैं। जब भी आपको कोई भी वीज़ा मिल रहा हो और अगर आपके साथ ज़्यादा हमदर्दी जताई जा रही हो और स्पेशली किसी नॉन रजिस्टर्ड एजेंसी या नॉन रजिस्टर्ड एजेंट से आप वीज़ा ले रहे हों, आपको किसी महल्ले में कोई जानने वाला कहीं पर भी कोई ऐसा लालच मिल जाए कि आपको हम फ्री में उम्रा करवा देते हैं, हम फ्री में हज करवा देते हैं, हमारे फ़लाँ साहिब हैं या मैं हाजी साहब हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने फ़लाँ की तरफ से आपसे उम्रा करवाना चाहता हूँ, तो कभी भी ऐसी लालच में मत आइएगा। क्योंकि ये आज का वाक़या जो है आपके सामने मैं जो बयान कर रहा हूँ आपकी आंखें खोल देगा। माँ बाप का एक ही बेटा और उसे लालच दिया गया सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए, हम होटल में आपको काम देंगे, आपको सेटल करेंगे, आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे और फ्री वीज़ा का लालच देकर करवाया क्या गया, मनशियात स्मगलिंग। अब होता क्या है कि फ्री वीज़ा, चाहे वो उम्रा का कोई आपको बोल रहा हो, चाहे आपको वर्क वीज़ा का बोल रहा हो, और अगर इसके पीछे इस तरह के मुहर्रिकात हों तो आप ज़रूर मोहतात रहें। आपको भेजा जाता है फ्री वीज़ा के नाम पे, हम अल्लाह के नाम पे उम्रा करवा रहे हैं, हम आपको फ्री वीज़ा दे रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं, और कुछ सामान पकड़ा दिया जाता है। अब सामान ऐसा नहीं है कि आपको हफ़्ता पहले जाके आपके घर में दे दिया कि आप सामान लेके जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे मौके पे सामान दिया जाएगा कि आपको संभालने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप ये सोचते रहेंगे अब इसको मैं संभालूं कैसे, और आप उस बंदे को इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो आपको फ्री उम्रा करवाने का वादा कर रखा है, सारे अखराजात वही कर रहे हैं, या फिर आपको फ्री वीज़ा दे रहे हैं या सस्ता वीज़ा दे रहे हैं, अच्छी सैलरी वाला वीज़ा दे रहे हैं। तो फिर क्या आप मजबूर होंगे कि हाँ ये सामान मुझे लेके जाना ही जाना है, और फंस गए तो आप फंस गए। फिर सऊदी अरेबिया में आपको पता है इस बारे में कानून, तो मैं माजरत खा हूँ उस फैमिली से जिन्होंने ये अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, लेकिन आप लोगों को वार्न करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। माँ बाप का अकेला बेटा था, उसे सऊदी अरेबिया में सेटल करने का बोला गया, सऊदी अरेबिया पहुँचा दिया गया और फिर वो पकड़ा गया मनशियात के साथ। अब वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं है सामान कहाँ से आ गया, ये कौन सा सामान है, ना मैंने कुछ स्मगलिंग की है, ना मनशियात से मेरा कोई ताल्लुक है। अल्लाह करे कि वो जालिम जिन्होंने ये काम किया है वो पकड़े जाएं। जाहिर है जिस बंदे ने पाकिस्तान से भेजा है उसके आगे कोई लिंक्स हैं, आगे उसके कोई एजेंट बैठे हुए हैं सऊदी अरेबिया में जो ये काम सारा करते हैं, और बाद में उस बंदे से कांटेक्ट करवा के वहाँ से अपना सामान उठाया जाना था। अल्लाह करे कि वो लोग पकड़े जाएं ताकि एक बेकसूर इंसान जो है उसको छुटकारा मिल सके, और माँ बाप का ये जो एक ही बेटा था उसको फंसाने वाले पाकिस्तानी ही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ होगा कि पाकिस्तानियों को आप लोग बदनाम करते हो, उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हो, आप शेयरिंग करते हो कि फ़लाँ जगह पे मनशियात है, फ़लाँ जगह पे पाकिस्तानियों ने ये कर दिया है। तो भाई पिछले दिनों भी तकरीबन 7, 8 या 9 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं, और इससे पहले तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले एक ऐसी वारदात सऊदी अरेबिया में मनशियात की सबसे बड़ी तारीख की सबसे बड़ी जो स्मगलिंग थी, वो आटे की बोरियों में जो सामान छुपा के रखा गया था, मनशियात की गोलियां, उनमें भी पाकिस्तानी मुलविस निकले हैं। तो आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, लेकिन बुरे वो हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, बुरे वो हैं जो इस्लाम के खिलाफ जाते हैं, बुरे वो हैं जो कानून को वायलेट करते हैं। आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने का बुनियादी मकसद यही होता है कि कहीं आप कभी ना फंस जाएं, आप ऐसी गलती ना कर बैठें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ये जो भाई है हमारे पाकिस्तानी जिस मुसीबत में फंसे हैं, अल्लाह ताला इनको छुटकारा नसीब अता फरमाए। आप भी मुतात रहें, अपने तमाम दोस्त, अपने तमाम रिश्तेदार, अपने तमाम जानने वाले, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। कभी भी आपको कोई भी बंदा सामान दे रहा है, और स्पेशली आपके दूर का जानने वाला, स्पेशली इस तरह के वाक़यात जिस तरह मैंने बताया है, कोई फ्री उम्रा करवा रहा है, फ्री वीज़ा दे रहा है, ज़्यादा सैलरी का लालच, तो समझ जाइए कि वहाँ पे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब धोखे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे काम भी होते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से बचना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
السلام علیکم۔